अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। ये इत्तेफाक होता है कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो ओवैसी साहब वो बयान देते हैं जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। AIMIM चीफ ओवैसी ने अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को सबसे पुरानी पार्टी के शासन में ध्वस्त कर दिया गया। ओवैसी ने कहा, मैं आपके नेता राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। आप बड़े बड़े बयान देते हैं, मैदान में आओ, मेरे खिलाफ लड़ो। अब इस पर कांग्रेस आग बबूला होती नजर आई है। क्या कुछ कह रही है, खुद सुन लीजिए। ओवैसी साहब इज एलिमेंट, पर कोई पहली बार नहीं, ये इत्तेफाक होता है कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो ओवैसी साहब वो बयान देते हैं जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इबारत लिख दी गई हो नागपुर में और जुबान ओवैसी साहब की होती। इसीलिए मैं कहता हूं दोनों मित्र नहीं बल्कि जुड़वा भाई। कुछ जुड़वा भाइयों में ही ये विचार आते हैं कि जो वो सोचता है वो ये बोलते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि गठबंधन जो हमारा इंडिया का है, दुनिया जानती है, सब महसूस करते हैं कि हमारी लड़ाई सब वर्गों के प्रतिनिधित्व की है जो संसद और विधानसभा पहुंचे। लेकिन हम भाजपा को कोई मौका नहीं देना चाहते कि हम महिला आरक्षण में कहीं से अड़ंगा लगा रहे हैं। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन पिछड़ा वर्ग, सत्ता हमारे जो अनुसूचित जात के और अल्पसंख्यक सभी का पर्याप्त आरक्षण हम उसमें संशोधित करके लगाएंगे, हम कह चुके हैं। आपने भी प्रमोद तिवारी को सुना जो कि कांग्रेस के सांसद है। अब आपको सुनाते हैं संजय राउत को, वो किस तरह से ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे बोले, साहब को राहुल गांधी को नहीं मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। इनका भी वीडियो देखिए। इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहाँ आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। और राहुल जी ओवैसी एक और चीज कहते हैं कि पार्लियामेंट जिस प्रकार से बयानबाजी उसको लेकर कह रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हो सकता है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो पार्लियामेंट में। उनके साथ इस बयान को किस तरह देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन
मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब अंत में आपको जरा ओवैसी के उस भाषण को सुनाते हैं जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा था। देखें वीडियो। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ।